अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस एपिसोड की शुरुआत युद्ध से होती है, जहाँ फ्रेंच सोल्जर्स इंग्लैंड के बॉर्डर पर कब्जा करने के लिए हमला करते हैं। जॉनथन भी अपने जादू से युद्ध में लड़ रहा होता है, लेकिन फ्रेंच इंग्लिश सोल्जर्स पर भारी पड़ जाते हैं और फिर वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और सभी लोगों को मारने लगते हैं। एक सोल्जर जॉनथन को जान से मारने ही वाला होता है कि जॉनथन जोर से चिल्लाता है और हाथ में मिट्टी लेकर वो ऊपर उठाता है, जिससे जहाँ पर वो सोल्जर खड़ा था वहीं की मिट्टी जॉनथन के हाथ के आकार में बदलकर ऊपर उठ जाती है। और जैसे ही जॉनथन अपने हाथ की मिट्टी को मसलता है, वैसे ही वो मिट्टी भी उस इंसान को मसल कर रख देती है। अब युद्ध खत्म होने के बाद जॉनथन फिर से अपने घर लौट जाता है, जहाँ पर एनेबल उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाती है, जो वैसी ही निकलती है जैसा लेडी पोल और जॉनथन ने लॉस्ट होप के बारे में बताया था, जिसे देखकर जॉनथन खुश हो जाता है। अब अगले सीन में हम मिस्टर नॉरेल को एक बुक पब्लिशर से बहस करते हुए देखते हैं। वो उसे धमकाते हैं कि तुम जॉनथन की किताब पब्लिश मत करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन उससे पब्लिशर बिल्कुल भी नहीं डरता। अब पब्लिशर के मना करने पर वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि एक अनजान इंसान अपने घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा है, और तभी उसे किसी लेडी की परछाई दिखाई देती है, इसलिए वो उसे आवाज लगाता है। और जब वो लेडी मुड़ती है तो हम देखते हैं कि वो एनाबेल है, जो वो इंसान भी पहचान लेता है और उसे रुकने की विनती करता है, लेकिन वो नहीं रुकती और कोहरे में कहीं खो जाती है। अब वो सीधे जॉनथन के पास आकर सारी बात बताता है, लेकिन जॉनथन इस बात को मानने से इनकार कर देता है। फिर कुछ देर बाद जॉनथन अपनी पत्नी के साथ समय बिताते हुए ही सो जाता है। वहीं हमें लेडी पोल दिखाई जाती है, जो खुद भी सो रही होती है, पर तभी उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिससे डरकर वो चिल्लाते हुए मिस्टर सेंगुडस को बुलाती है। और जब मिस्टर सेंगुडस लेडी पोल के पास आते हैं तो वो उनसे विनती करती कि तुम अभी के अभी जॉनथन के घर जाओ, क्योंकि उनकी पत्नी खतरे में है। उनसे ये भी कहना कि जो भी हो पर वो किसी भी तरह का सौदा ना करे, लेकिन मिस्टर सेंगुडस को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो इग्नोर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात के समय जब जॉनथन और एनाबेल सो रहे होते हैं, तब उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, जिसे एनाबेल देखने के लिए जाती है। और दरवाजा खोलने पर वो स्टीफन निकलता है। स्टीफन एनाबेल से झूठ कहता है कि आपकी दोस्त लेडी पोल बहुत मुश्किल में है और तुरंत आपसे मिलना चाहती है, जिस पर एनाबेल भी बिना कुछ सोचे समझे और बिना जॉनथन को कुछ खबर किए सीधे स्टीफन के साथ चली जाती है। अब अगली सुबह जब जॉनथन की आंखें खुलती है तो वो एनाबेल को ना पाकर परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो एक बड़े से बाउल में पानी डालकर जादू की मदद से एनाबेल को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो बाउल में भी नहीं दिखाई देती, इसलिए अब वो घर से बाहर जंगलों में उसे ढूंढने निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि स्टीफन एनाबेल को लेकर लॉस्ट होप आ जाता है, जहां से वो उसे फेरी के महल ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉनथन और बाकी एनाबेल को बहुत ढूंढ रहे होते हैं, और तब भी वो उन्हें नहीं मिलती, इसलिए अब वो थक हार कर लौट रहे होते हैं। अब वो लोग ये सोच ही रहे होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए कि सामने से एनाबेल आती दिखाई देती है, जो वही एनाबेल होती है जो उस इंसान को दिखी थी। अब एनाबेल को फिर से घर में पाकर जॉनथन की सांस में सांस आती है। वो उससे सवाल करता है कि तुम कहाँ थी, पर इस पर एनाबेल उससे अजीब तरह के सवाल करती है कि क्या मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकारते हो, क्या तुम सच्चे दिल से मुझे अपनी पत्नी मानते हो। जिन सारे सवाल का जवाब वो हाँ में देता है, जिससे यही जॉनथन बेचारा फंस जाता है। दरअसल ये फेरी की चाल होती है, क्योंकि ये वही लकड़ी की बनी हुई नकली एनाबेल है और असली वाले को स्टीफन अपने साथ ले गया है। और
क्योंकि अब नकली एनाबेल के जॉनथन के पूछने पर उसने हाँ में सारे सवालों का जवाब दिया। तो ये एक तरह से सौदा हो गया फेरी और जॉनथन के बीच, जिसमें असली एनाबेल को तो फेरी ले गया और बेचारा जॉनथन को नकली एनाबेल मिली। और जॉनथन को इसके बारे में पता भी नहीं चला कि फेरी ने किसी तरह से उसे जाल में फंसा लिया। और उस रात लेडी पोल भी इसी सौदे की बात कर रही थी, लेकिन मिस्टर सिंगुडस इसे समझ ही नहीं पाया। अब महल पहुंचकर असली एनाबेल स्टीफन से सवाल करती है कि लेडी पोल कहाँ है, जिस पर स्टीफन एनाबेल से माफी मांगता है। और फिर पीछे से फेरी आता है। फेरी दावा करता है कि तुम्हारे पति ने तुम्हें मुझे बेच दिया है, वो भी सिर्फ एक लकड़ी के बदले, इसलिए अब तुम सिर्फ मेरी हो। जिस पर एनाबेल को यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसे धमकाती है कि जॉनथन उसे लेने जरूर आएगा। और तभी वहाँ लेडी पोल भी आ जाती है। एनाबेल अब लेडी पोल से मिलने के लिए उसके पास बढ़ती है, लेकिन उसे फेरी पकड़ लेता है और उसके सिर पर हाथ रख देता है, जिससे एनाबेल सब कुछ भूलकर फेरी के साथ ही डांस करने लगती है। अब हम जॉनथन को देखते हैं, जो रात भर नकली एनाबेल के पास ही बैठे हुए सो गया था। और जब वो सुबह उठ के देखता है तो वो एनाबेल को मरा हुआ पाता है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर हम एनाबेल के भाई को वहीं आकर दुख जाहिर करते हुए देखते हैं, जिसके बाद उसका भाई अपने बहन का फ्यूनरल करने की बात करता है, लेकिन जॉनथन साफ मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना होता है कि वो अपनी पत्नी को फिर से जिंदा करेगा। पर एनाबेल का भाई उसे समझाता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन जॉनथन एक नहीं सुनता। अब उसके तुरंत बाद जॉनथन कोशिश करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो मिस्टर नॉरेल को एक पत्र लिखता है, जिसमें वो विनती करता है कि जिंदगी देने वाला जादू मुझे बता दो, जिसके बदले मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा और ना ही मैं ये बात किसी को भी बताऊंगा। बस एक बार मेरी पत्नी जिंदा हो जाए, फिर मैं कोई सिंपल सी भी जादू नहीं करूंगा। अब इस पर जॉन तो जॉनथन की मदद करने के लिए मिस्टर नॉरेल को कहता है, लेकिन जो उसका दूसरा साथी रोजेल होता है, वो मिस्टर नॉरेल को जॉनथन के खिलाफ ही भड़काता है और मिस्टर नॉरेल उसके बहकावे में भी आ जाते हैं। इधर जॉनथन बहुत परेशान होता है, वो जादुई किताबों में अपनी पत्नी को जिंदा करने का तरीका ढूंढ रहा होता है, जहाँ वो एक फेरी को भी समन करता है, लेकिन फेरी भी उसकी मदद नहीं करता। इसलिए अब वो एंशिएंट रेवन किंग का जादू भी ट्राई करता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। इसलिए अब वो थक हार कर फिर से मिस्टर नॉरेल को पत्र लिखता है, लेकिन मिस्टर नॉरेल इस बार भी उसके पत्र का कोई जवाब नहीं देते, जिससे अब जॉनथन पूरी तरह से टूट जाता है। एनाबेल के भाई के भी समझाने पर आखिरकार वो नकली एनाबेल का फ्यूनरल कर देता है, जिसके बाद हम जॉनथन और मिस्टर वॉल्टर को देखते हैं, जहां जॉनथन अपनी पत्नी की बनाई हुई पेंटिंग मिस्टर वॉल्टर को देते हुए विनती करता है कि आप इसे लेडी पोल को दे देना, जिससे वो मेरी पत्नी को याद कर सके। जिसके बाद वो दोनों जादू के बारे में भी बातें करते हैं, जहां मिस्टर वॉल्टर सवाल करता है कि क्या तुमने जादू छोड़ दिया है, जिस पर जॉनथन मना करते हुए कहता है कि उसने मॉडर्न जादू को छोड़ा है और अब वो एंशिएंट जादू यानी कि मैजिक ऑफ रेवन किंग को ढूंढ रहा है। और फिर दोनों में और थोड़ी सवाल जवाब होने के बाद जॉनथन वहां से चला जाता है। फिर हम लेडी पोल और स्टीफन को बात करते हुए देखते हैं, जहां स्टीफन लेडी पोल को कहता है कि एनाबेल को पिछला कुछ भी याद नहीं है और वो लॉस्ट होप में खुश है, इसलिए आप भी एनाबेल को कुछ याद दिलाने की कोशिश मत करना, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। जिसे सुनकर लेडी पोल कहती है कि उसने तुम्हें भी अपने वश में कर लिया है, जिसके बाद वो मिस्टर सिंगुडस और हनीफूड को लॉस्ट होप के बारे में बताती है। फिर हम असाइलम में एक कैरेज को आते हुए देखते हैं, जिसमें वो ही स्ट्रीट मजिशियन होता है और वो स्टीफन को देखकर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है। फिर सीन कट होकर मिस्टर नॉरेल और मिस्टर वॉल्टर पर मुड़ जाती है, जहां मिस्टर नॉरेल जॉनथन की किताब के बारे में कहते हैं कि अगर ये किताब पब्लिश हुई तो ये बहुत बुरा होगा इंग्लैंड के लिए, क्योंकि उसकी किताबें इंग्लैंड की जादू को खराब कर देंगी। जिस पर मिस्टर वॉल्टर बिना कुछ कहे ही वहां से चले जाते हैं। इसलिए मिस्टर नॉरेल जॉनथन की किताब को लेकर और परेशान हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉनथन कहीं जा रहा है और तभी उसे जॉन रास्ते में मिल जाता है। वो उसे इस तरह उसके पास आने का कारण पूछता है, जिस पर जॉन उसकी ड्राइंग्स देखने की इच्छा जाहिर करता है। इसलिए जॉनथन उसे अपने घर ले जाकर अपनी किताबें और ड्राइंग्स दिखाता है, जिससे जॉन भी काफी इम्प्रेस हो जाता है
है, जिसके बाद जॉन उसे उसकी किताबों के पब्लिश होने के बारे में सावधान करता है कि मिस्टर नॉरेल और रॉसेल नहीं चाहते कि तुम्हारी किताब पब्लिश हो, इसलिए वो सावधान रहे। जिसे जानकर जॉनथन और गुस्सा होकर सीधे मिरर के जरिए मिस्टर नॉरेल के घर पहुंच जाता है, जहां वो उन पर बहुत भड़कता है, पर मिस्टर नॉरेल सर्वेंट से कहकर उसे ही घर से बाहर निकाल देते हैं। जिस गुस्से में जॉनथन उनके घर पर पत्थर मारता है, लेकिन इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो जॉनथन को उठाकर सीधे जेल में डाल देते हैं। अब जेल में जॉनथन से गवर्नर मिलने आते हैं, जो उससे कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर काला जादू प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है। पर इस पर जॉनथन जवाब देता है कि मैंने एक फेरी को बुलाया था जो मुझे देख और सुन सकता था, लेकिन मैं उसे देख या सुन नहीं पाया, पर मैंने उसके प्रेजेंस को महसूस किया था। पर गवर्नर उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाते। वहीं अब बारिश बहुत हो रही थी और खिड़की से थोड़ा पानी अंदर आ गया था, इसलिए जब तक ऑफिसर जेल का दरवाजा खोलकर अंदर आते तब तक जॉनथन उस पानी के ऊपर खड़े होकर अपने जादू के मदद से वहां से गायब हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि पानी के रिफ्लेक्शन ने एक मिरर की तरह काम किया था। और इस तरह इस सीरीज का 5th एपिसोड भी यहीं समाप्त हो जाता है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।